उसके बाद नहीं करवाया, ठीक है। हर डालिए यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। केसी की यूनिट होती है मोल पर लीटर और डेल्टा एन। केपी की यूनिट होती है मोल पर लीटर डेल्टा एन जी, गैस के मोल में चेंज। लिखिए मोल पर लीटर एटीएम, और केपी की यूनिट होती है एटीएम डेल्टा एन जी। फॉर एग्जाम्पल 2A C प्लस डी, तो इसके लिए आप गैस फाइंड यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, निकालिए। अब आपको पता है प्रोडक्ट में 2, रिएक्टेंट में 2, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई 0, तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 हो गया, तो मतलब यूनिटलेस, सही। तो इसके लिए बताओ केपी और केसी की यूनिट क्या हुआ। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी है, यहां है 1, यहां है 2, तो 1 माइनस 2 यानी कि -1, -1 का मतलब एटीएम की पावर -1, और यहां पर मोल पर लीटर की पावर -1, यानी कि लीटर पर मोल, या फिर मोल -1 लीटर 1, कुछ भी। आइए एक नए तरीके का क्वेश्चन करते हैं, नई टेक्निक से। रिएक्शन लिखिए AB2 AB प्लस B, C लिख लो, AB प्लस B लिख दो, बैलेंस हो जाएगी ना। लिखिए if initial pressure of AB2 is, if initial pressure of AB2 is 4 atm, 4 atm, and total pressure at equilibrium is and total pressure at equilibrium is 7 atm, 7 atm, calculate kp, calculate kp। ट्राई कीजिए, देखना आपसे नहीं होगा। चलिए देखिए, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। सुनो, अब यहां पे सिर्फ प्रेशर दे रखा है, कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, मोल नहीं दे रखा है। मैंने आपको एक बात बीच में समझाई थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर गैस के लिए होता है तो पी होता है एन अपॉन वी आर टी, एन अपॉन वी होता है मोल पर लीटर, यही होती है हमारी कंसंट्रेशन आरटी।
यानी कि प्रेशर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की। इसीलिए हम जहां पे भी कंसंट्रेशन टर्म लिखते थे वहां पे आप प्रेशर लिखेंगे। हम लिखेंगे इनिशियल प्रेशर है P, इसका है 0 और 0। P में से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्मॉल p माइनस हो गया, एक के लिए स्मॉल p तो एक के लिए स्मॉल p और एक के लिए स्मॉल p। क्लियर? तो ये हो गया एट इक्विलिब्रियम। ओके, अब मुझे लिखना है Kp। Kp होगा प्रेशर ऑफ AB, प्रेशर ऑफ B अपॉन प्रेशर ऑफ AB2 एट इक्विलिब्रियम। अब ये बोलता है इनिशियल प्रेशर जो है वो था 4 atm, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे दी 4 atm। इक्विलिब्रियम पर AB2 का प्रेशर, ये क्या है प्रेशर ऑफ AB2 एट इक्विलिब्रियम। और क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको 7, यानी कैपिटल P माइनस स्मॉल p 7 दे रखा है, और कैपिटल P कितना है 4। एक सेकेंड, अरे क्या टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दे रखा है, तो टोटल मोल निकालते थे ना हम, यहां निकालेंगे टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। वो होगा कैपिटल P स्मॉल p प्लस स्मॉल p प्लस स्मॉल p, है ना, ये प्लस ये प्लस ये, यही तो टोटल प्रेशर लगा रहे होंगे। और इसकी वैल्यू दे रखी है 7, यानी कि कैपिटल P प्लस स्मॉल p क्या आ रहा है 7, तो स्मॉल p क्या हो गया 7 माइनस कैपिटल P, 7 माइनस 4 दैट इज 3। हो गया। अब मुझे PAB लिखना है। इक्विलिब्रियम पर PAB क्या है स्मॉल p, ये क्या है स्मॉल p, AB2 क्या है P माइनस स्मॉल p, यानी कि स्मॉल p स्क्वायर अपॉन कैपिटल P माइनस स्मॉल p। स्मॉल p कितना निकाल लिया आपने 3, कैपिटल P कितना था 4 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, एक कट गया atm। हमने जहां मोल लेते थे वहां हमने प्रेशर लिया डायरेक्ट। जब पूरा ही गेम प्रेशर का हो तो प्रेशर से ही खेल लो, कोई दिक्कत नहीं। अमोनियम बाइसल्फाइड सॉलिड है, NH3 गैस प्लस H2S गैस। और इसके लिए Kp दिया हुआ है 64 atm स्क्वायर। यूनिट समझ लो कैसे आई होगी। Kp क्या होता है atm की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है गैस के मोल प्रोडक्ट में माइनस रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में कितने हैं 1 और 1 2, रिएक्टेंट में कितने हैं 0, ये सॉलिड है, इसीलिए Kp की यूनिट atm का स्क्वायर आया है। आगे लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल प्रेशर, कैलकुलेट टोटल प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ट्राई कीजिए। देखिए बात समझिए। अब देखो कई बार दिमाग में यह आता है कि करना क्या है। आप ये भी कर सकते थे A00 A माइनस A अल्फा A अल्फा A अल्फा, ठीक है। फिर आप करोगे कि यार Kp निकालना है, Kp निकालोगे प्रेशर ऑफ NH3 प्रेशर ऑफ H2S, और ये तो नहीं लिखोगे क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड प्रेशर लगाता ही नहीं है। समझने वाली बात है ना, सॉलिड तो हमने वहां भी काउंट नहीं करा।
अब यानी कि मुझे सिर्फ पार्शियल प्रेशर NH3 और H2S का चाहिए। ये कितना दे रखा है 64, और अब ये क्या लिया है आपने, ये तो मोल है, ये भी मोल है, और हमें क्या चाहिए प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ NH3 विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2S। ये तो दिख ही रहा है हमें, दोनों 1 1 है। और इसको मैं अगर P मान लूं तो मैं कह सकता हूं P इंटू P 64 है, तो P कितना हो गया 8। तो पार्शियल, ये क्या आया पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। अब आपसे बोला टोटल प्रेशर निकालो, टोटल कैसे निकालूं, ये तो प्रेशर लगा ही नहीं रहा, सिर्फ इन दोनों को ही तो जोड़ना है, और इन दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या है P, यानी कि P प्लस P यानी कि 16। कहने का मतलब यार ये क्यों करा, इसका तो काम ही नहीं आया। जब तक क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया ही नहीं है, आपको इनिशियल मोल दिए ही नहीं है, तो आप ये अल्फा से काम ही क्यों कर रहे हो। हटाओ इसको, सीधा लिखो इसका 1 है, 0 0 1 में से P चला गया तो यहां भी P, यहां भी P। अब देखो समझ में आएगा भाई, सॉलिड ये टोटल प्रेशर होना चाहिए ना, बट ये तो प्रेशर लगाता ही नहीं है। तो टोटल प्रेशर में क्या लिखोगे P प्लस P 16, और हर एक का पर्सनल प्रेशर कितना है 8। समझ आ गई, लिख लिया। यही चीजें समझनी है, और यही चीजें क्वेश्चंस करने से ही समझ में आएगी। ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सॉलिड था। चलिए और देखिए, नोट करके लिखिए। सपोज करो आपके पास 2C इज इक्वल टू A प्लस 3B, ये रिएक्शन है, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। ठीक है, और आपसे पूछा है फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर A प्लस 3B 2C। करके बताइए कितना आएगा। K1 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 यही है, इसके लिए बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसके लिए पूछा है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आप देखो दोनों उल्टे हैं, उल्टे क्यों है, क्योंकि रिएक्शन उल्टी कर दी। अगर रिएक्शन उल्टी कर दे तो K भी उल्टा कर दो, तो रिजल्ट क्या निकला, अगर रिएक्शन पलट दे तो K को भी पलट दो। ये पहला रिजल्ट आ गया, लिख लीजिए है 1/K1 आ गया ना इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नहीं है।
इसका करना बोल एग्जैक्टली exactly. देखिए इसके लिए केवन दिया है, यानी कि ये दिया है बी स्क्वायर सी क्यू अपॉन ए के इक्विलिब्रियम ये दिया है। अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो b की पावर 4 आ जाएगा, यहां करूंगा तो b की पावर 6 भी आ जाएगा, यहां करूंगा तो b स्क्वायर भी आ जाएगा। और ये पूरा क्या है आपके लिए k1, यानी कि k इक्विलिब्रियम क्या हो गया k1 स्क्वायर। यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो x से तो रिएक्शन उतने ही टाइम्स हो जाएगी। मतलब रिजल्ट ये हो गया, अगर n से मल्टीप्लाई करा तो k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू k की पावर n। नोट नंबर 3, ए से बी, बी से सी, सी से डी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखे हैं। तो ए से डी क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इनको हम बोलते हैं स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी आपके पास। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंपल। तो रिजल्ट नंबर 1 पलट दे तो के भी पलट जाएगा। अगर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दे तो के 1/n हो जाएगा। और स्टेप वाइज हो ऐसे करके। ये 3 बातें मैंने आपको 3 नोट्स में अलग अलग करा दी। क्वेश्चन कीजिए। कपड़े, अच्छा कल जा रहा है।
आई क्वेश्चन लिखिए प्रॉपरली। H2 प्लस I2 2HI, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 64। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर HI H2 I2। चलिए इजी है, जल्दी करो। आइए, K विल बी HI का स्क्वायर H2 एंड I2, और इसके लिए K डैश लिख देता हूं H2 की पावर 1/2 I2 की पावर 1/2 HI। by comparing equation number 1 and equation number 2, सोचो ये पलटा है 1/k, पलट करके इसका 2 हटा दिया है, यानी कि इसका क्या ले लिया है, रूट। रूट लेने का मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा है। हैं? हाँ तो रख रहा हूं ना, अब 8 लिखवाई 64 लिखवाई, उधर देख। तो तभी तो तुम बोर्ड पे क्यों नहीं देखते हो? मैं कैसे तुम्हारा आंसर सही कर दूंगा बता? हद हो गई यार। 1/8 ये रहा आंसर। या फिर आप थोड़ा सा इधर ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि इसने के था, इसका के को इसने पलट दिया तो 1/k हो गया होगा। फिर पूरी रिएक्शन को पलट करके, पलटता तो ये लिखता ना, इसने क्या करा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जिससे मल्टीप्लाई करते हो पावर में जाता है, तो इसकी पावर हो गया, फिर इसको कर दिया 1/2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/k की पावर 1/2। अब बस आ गया आंसर। क्या दिक्कत होगी हर्षदीप इसमें? आया समझ में हीरो? ओके, आप लोग क्वेश्चन कर लो, ठीक है। मैं आपको 4 या 5 क्वेश्चन अभी भेज रहा हूं, एक बार उनको भी ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे हम लोग।